तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ करंट आई इज सिचुएटेड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ द लूप एंड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। इफ अ स्टेडी करंट आई इज established in wire as shown in figure, the loop will be। यानी कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि आप देख सकते हैं जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। इस रेक्टेंगुलर लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितना फ्लो कर रही है, आई कर रही है। और इसके पास में किस डिस्टेंस पर, इसके पास मतलब कुछ डिस्टेंस पर एक और वायर रखे जिससे भी करंट कितना फ्लो कर रही है, आई। यानी कि इस वायर से भी करंट फ्लो कर रही है आई, और साथ साथ इस रेक्टेंगुलर लूप वाले वायर से भी करंट कितना फ्लो कर रही है, आई। अब आपको बताना है कि जब यहाँ पर करंट फ्लो आई कर रही है और यहाँ पर भी करंट फ्लो आई कर रही है, तो इस वाले वायर जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस रेक्टेंगुलर शेप वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का बिहेव किस तरह से होगा, किस प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण वायर पर, इस रेक्टेंगुलर शेप वाले वायर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर, मूव अवे फ्रॉम द वायर और टुवर्ड्स राइट। ऑप्शन सी है मूव टुवर्ड्स द वायर, और ऑप्शन डी है रिमेन स्टेशनरी। ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चों IIT 1985 और एम्स 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले कि जब भी करंट कैरिंग वायर हो, क्या हो, करंट कैरिंग वायर हो, तो करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, तो वो तो आप जानते हो कि IBL sin थीटा होता है। क्या होता है, IBL sin थीटा। और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर FM यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म को आप इसमें से क्रॉस प्रोडक्ट को डालो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा sin थीटा। क्लियर। तो ये तो पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस रेक्टेंगुलर वायर पर जो लगेगी वो किस फॉर्म में लगेगी, तो वो लगेगी बच्चों IBL sin थीटा के फॉर्म में, या फिर I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस स्ट्रेट जो वायर है, इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर पूछा जा रहा है। किसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, तो रेक्टेंगुलर शेप वाले वायर के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी कौन सी वायर है, स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए कि राइट हैंड थंब रूल लीजिए। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में थंब को रखिए और बाकी फिंगर को कर्ल कीजिए। तो और जिस तरफ फिंगर कर्ल होगी वही आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अब जब मैंने इसमें क्या किया, ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे इस तरह से अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा, ये हमें अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। यानी कि इस वायर के लिए जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस होगा, और इस वायर में जो नीचे की तरफ जहाँ पे इस वाले वायर के इस पार्ट में और इस पार्ट में हम अलग अलग, यानी कि कहने का मतलब कि जो रेक्टेंगुलर शेप वाले वायर है हम इसका अलग अलग पार्ट बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया पार्ट 1, ये हो गई हमारा पार्ट 2, ये हो गया हमारा पार्ट 3, ये हो गया हमारा पार्ट 4। तो पार्ट 3 के लिए भी कैसा होगा, क्रॉस होगा, है ना। इसके लिए भी कैसा होगा, यानी कि हर जगह पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा वो कैसा दिखेगा कि अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। किस वायर की वजह से, तो ये स्ट्रेट लाइन वाले वायर की वजह से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में करंट किधर के फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ, और करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसमें हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, तो इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ जाता हुआ। तो यहाँ पर हर जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता, मान लीजिए कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता है, इनफाइनाइट लेंथ, नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ, ऊपर भी, दोनों एंड इस वायर की इनफाइनाइट लेंथ होती, तो इसकी वजह से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ दिया होता, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है r, मान लेते हैं ऐसा, सपोज डैट यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है r है। अगर ऐसा होता तो इस पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, तो मैग्नेटिक फील्ड होती इनफाइनाइट वायर की वजह से कि B इक्वल टू μ0/4π2I/r। क्लियर। तो आप अगर देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है r का। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r का, यानी कि अगर r इंक्रीज करेगी तो B डिक्रीज करेगी, और अगर r डिक्रीज करेगी तो B क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यानी कि जैसे जैसे हम इस स्ट्रेट वायर से दूर चलते जाएंगे तो r क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे लिखता हूँ r क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्ट्रेट वायर से दूर जाएंगे तो r क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जब r इंक्रीज करेगी तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यानी कि इसके पास वाले भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, इससे और दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड कम, इससे और दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड कम, इससे और दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड और कम। तो यानी कि ये जो केस है वो कैसा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड का केस है। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करने से यही फायदा होता है कि आपको बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो केस है वो किसका है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस हमें दिया गया है, क्लियर। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो केस दिया गया है, तो अब इसमें हम पहले वायर, दूसरे वायर, तीसरे वायर और चौथे वायर को हम अलग अलग तरीके से हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वायर पर। तो पहले वायर पर आप देखें तो इसमें क्या, यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और पहले वायर में करंट जारी है। अब मैं इसको यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। तो पहला वायर कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, ये वाला है पहला वायर ना, तो ऐसे दिख रहा है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, क्लियर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों इस तरफ, Fm। तो इसको हम इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पे, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, Fm ऑन फर्स्ट वायर, यानी कि इस तरफ लगेगा, क्लियर। अब इस वाले वायर को देखते हैं सेकंड वायर पे। तो सेकंड वायर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वायर है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा हुआ है। सेकंड वाली वायर कुछ इस तरह से है ना, सेकंड वाली वायर कुछ इस तरह से है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो अंदर की तरफ। ये तो पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ। अब यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट किस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, सेकंड वाले वायर के ऊपर, ठीक है। और थर्ड वाली वायर ऐसे है, तो मैं भी थर्ड वाला वायर यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये लीजिए। और करंट इसमें नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी करंट नीचे की तरफ फ्लो होगी और मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पे अंदर की तरफ है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन थर्ड वायर, क्लियर। और फोर्थ वायर जो है वो इस तरह से है, फोर्थ वायर इस तरह से और करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अंदर की तरफ है। और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इस तरफ जा रहा है, तो इस पर फोर्स कैसा लग जाएगा, तो सीधा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए कि जहां भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, और ये वायर पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप ले चुका है और वायर इस रेक्टेंगुलर शेप वाले वायर के प्रत्येक कंपोनेंट पर, हम इसको कंपोनेंट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वायर के प्रत्येक कंपोनेंट पर, इनके प्रत्येक कंपोनेंट ऑफ वायर पर आपको मैग्नेटिक फोर्स एक अपोजिट, अगर देखिए ऊपर वाला वायर के ऊपर अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नीचे वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरफ वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, तो इस वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब बात आती है कि पूरी तरह से इस रेक्टेंगुलर शेप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके वजह से, इस वायर की वजह से, स्ट्रेट लाइन वाले वायर की वजह से, तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अब आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों जब आपने पढ़ा हो कि जब कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ऐसे रखा हुआ हो और इसके वजह से कोई वायर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ हो, इस तरह से, सिंपली इस तरह से अगर कोई वायर रखी हो, इसमें करंट ऐसे आई फ्लो हो रही हो, तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, तो इसका आपने पढ़ा कि म्यू1 I1 I2 अपॉन 2 पाई x इंटू लॉग A प्लस L अपॉन A, ये होता है। तो ये जो मैग्नेटिक, और एक्चुअली ये कैसा है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर आपको जानना है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, इसमें मैं इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, या फिर मैंने बता दिया होगा, तो आप वो लेक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन एक इंटीग्रेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है। ये जो फार्मूला है एक इंटीग्रेशन के प्रोसेस से इसको फाइंड किया जाता है, तो इस फार्मूले का डेरिवेशन आप देख सकते हैं। तो करने का मतलब कि इस वायर पर, यानी कि इस वायर पर और इस वायर पर, इन दोनों ऊपर और नीचे वाले वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, तो इसलिए ये वाला फोर्स और ये वाला और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड वायर ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फोर्स ऑन कौन सा वायर है, फोर्थ वायर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला जो वायर है, ये दोनों वायर है, यानी कि ये वायर और ये वायर, इस पर मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है I/B/L sin थीटा, और I, तो इससे करंट कितना जा रहा है, तो इससे करंट जा रहा है जहां पे I जा रहा है, और B की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर B की वैल्यू होगी μ0 अपॉन 4π2I/R। तो जहां पे अगर हम μ0 अपॉन 4π2I/R और साइन थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और बाहर रखा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1, तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इतना आएगा, क्लियर। तो इस तरफ वाले वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर के ऊपर कितना लगेगा, तो वो लगेगा I इंटू आई हो जाएगा I² तो I² 2I²,
यहाँ पे लिख दें कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 2I² अपॉन 2, सॉरी नीचे में हो जाएगा 4 ना, 4πr। ये हो गया पहले वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार, क्या कि जब यहां से यहां की डिस्टेंस बढ़ेगी तो आर बढ़ने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब आर इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी और फोर्स क्या हो रहा है, तो फोर्स जो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि इस पर फोर्स जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी कि ऐसे आप एक पॉइंट बना दे, तो इस तरफ लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन थर्ड वायर और इस तरफ लगने वाला फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, और यह है मैग्नेटिक फोर्स ऑन थर्ड वायर। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है फर्स्ट वायर के ऊपर ज्यादा लगेगा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। क्यों, क्योंकि ये वाली जो वायर है इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, और इसलिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ज्यादा होने की वजह से ये जो रेक्टेंगुलर शेप वाला जो वायर है वो पूरी तरह से क्या होगा, तो इस तरफ अट्रैक्ट होगी, इस तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर, ये बिल्कुल गलत है, रोटेट तो होगा नहीं। मूव अवे फ्रॉम द वायर और टुवर्ड्स राइट, तो देखिए अवे फ्रॉम द वायर भी नहीं जाएगा और राइट भी नहीं जाएगा, गलत। मूव टुवर्ड्स द वायर, हाँ वायर के टुवर्ड्स मूव करेगी, यानी कि वायर की ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में मूव करेगी, ये हो सकता है, और रिमेन स्टेशनरी ये भी नहीं होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपके पास में कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।